में लिखा है कि जोजी आंटी की मौत की जिम्मेदार लैला होगी। क्या? आप और मुस्तकीम साहब को अपना काम खुद करना होगा। आप रोज आके हमारे हिस्से का खाना खा जाती हैं। ओह, इसीलिए हमारा खाना कम पड़ जाता है। और मैं खामखा नबील पे शक कर रहा था कि हमारे हिस्से की बोटियां भी ये ठूस जाता है। वो बस कर दे यार, मैं तो आज तक पापा जी की जायदाद में से हिस्सा नहीं ले सका, आपके हिस्से की बोटियां क्या लूंगा यार। भाई आप सब लोग मिल बांट के काम क्यों नहीं कर लेते? प्यार मोहब्बत में बरकत बढ़ती है। और जी बरकत तो पिछले 3 महीने से गायब है। मुस्तकीम की 3 बनाने और 2 जुरेबें थी उसके पास। फिर मैं लंडे से जाके 3 बनाने और मुस्तकीम की लेकर आई हूँ। और मेरे मियाँ की बनाने तू क्यों लेके आएगी? और जोजी जी, ये मुझे भी मुस्तकीम कहती है। अच्छा बस भी करे ना आप लोग। अरे सुबह से भूखे बैठे हैं, कुछ खाने को दें यार। वो जानू खुदा का वास्ता कुछ खाने के लिए दो यार, मुझे भूख से चक्कर आ रहे हैं। मैं किचन का कोई काम नहीं करूंगी। आप सब लोगों ने मुझे मुलाजमा समझ रखा है। भाई क्यों ना हम दोनों फैमिलीज मिलके मुलाजमा रख लें। उसकी जो भी तनख्वाह बनेगी वो हम आधी आधी देंगे और हमें खाना भी टाइम पे मिल जाएगा और घर के बाकी काम भी बगैर झगड़े के सुकून से हो जाएंगे। अरे वाह मुस्तकीम साहब, वाह क्या अच्छा आइडिया दिया आपने। मैं आज ही कोई माकूल और खुश शक्ल सी मुलाजमा ढूंढता हूँ। भाई वाह 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 वाह, क्या अच्छी बात कर दी आपने। ये खुश शक्ल वाली जो बात है ये हमारे दिल को लगी। मैं कह रही हूँ मुलाजमा जो है वो फाइनल मैं करूंगी। जो मैं कहूंगी वही मुलाजमा रखेंगे। तू क्यों फाइनल करेगी मुलाजमा? मैं रखूंगी अपनी पसंद से। अरे भाई हम बारी बारी इंटरव्यू कर लेंगे ना। जो मुलाजमा दोनों फैमिलीज को समझ में आएगी उसे रख लेंगे। चले महमूद साहब, कोई नटखट सी प्यारी सी मुलाजमा ढूंढते हैं। अब जो प्यारी सी नटगट सी तलाश करनी है वो मुलाजमा है। हाँ जी। भाई वाह, भाई तबीयत खुश कर दी, अल्लाह जानता है। क्या अच्छी बात कर दी आपने। आदाब आदाब आदाब। नबील तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारी एजेंसी वालों से बात हो गई और मुलाजमा फौरन आ रही है। वो जानू उन्होंने कहा था यही टाइम दिया था, आती होगी यार। वैसे नबील ये मुलाजमा दिखने में कैसी है? यार। मुझे क्या पता, मैं कौन सा मिला हुआ हूँ भाई। मैंने उसे कहा था कोई मासूम सी नटखट सी भेज देना। अच्छा फिर एक काम करो, मुझे उनका नंबर दो, मैं वीडियो कॉल करके ना तो खुद उनसे बात करता हूँ। ओ यार महमूद साहब, अपने बुढ़ापे का ही नहीं तो अपने बड़े सारे मुंह का ही कुछ ख्याल कर लें यार, शर्म करें। तुम सब कान खोल के सुन लो। जो नौकरानी आएगी ना वो सिर्फ और सिर्फ मेरी पसंद की आएगी, बस बता दिया है मैंने। माफ कीजिएगा, आप गलत जगह आ गई हैं। ये गंगाराम हॉस्पिटल नहीं है। पता है मुझे। अस्सलाम वालेकुम बाजी। ओए, मेरा ख्याल है ये तुझे बाजी कह रही है शगुफ्ता। खूबसूरत। अच्छा हुआ जो खूबसूरत नहीं है। चल अब जल्दी से इसे नौकरी पे रख ले। अरे ऐसे कैसे रख लेते हैं मोमो? अरे भाई उसकी उम्र तो देखो, इस उम्र में ये इतना काम नहीं कर पाएगी भाई। ठीक है अहमद नदीम कासमी। आप रहने दे, आप इतना काम नहीं संभाल पाएंगी। कभी ऊपर कभी नीचे, फिर हमारे पास तो तय खाना भी है जहाँ जाना पड़ेगा आपको। अरे साहब आप बिल्कुल बेफिक्र हैं, मैं सारे काम झटपट कर लूंगी। ये तो छोटा सा घर है। मैं तो एक हवेली में मुलाजिम थी, वहाँ के 30 कमरे थे। बाजी आपको पूरा का पूरा किचन संभालना पड़ेगा। 2 डिशेस बनानी पड़ेंगी सुबह और शाम। साहब 2 डिशें क्या, मैं तो 6 डिशें भी बना लूंगी। और नहीं कर पाएंगी, क्यों जिद कर रही हैं? 10 रोटियां एक वक्त में महमूद साहब खा जाते हैं। आप रहने दें, आप ये सारा काम नहीं संभाल पाएंगी। आप एक काम करें, चले नौकरी हम दे देते हैं, लेकिन 30 साल से कम उम्र की अगर आपकी कोई बेटी है ना, उसे भिजवा दें, उसे नौकरी दे देते हैं। इस घर में यही काम करेगी। हाँ मुझे भी यही ठीक लग रही है। आप ऐसा करें, आप नीचे वालों से जाकर मिल लें, हमारी तरफ से आप डालें। जी जी। महमूद साहब मैं मजाक नहीं कर रहा, ये खातून इस घर को हॉस्पिटल बनाएगी। यार तो मुझे भी लगा गई है। अरे आपा भाई, हमने साफ साफ कहलवाया था कि इस जॉब के लिए मुअम्मर और उम्र रसीदा खवातीन रजू न करें। अरे भाई इसी महीने तो 40 की हुई हूँ, कहते हो तो शनाख्ती कार्ड की कॉपी दिखा देती हूँ। यकीनन आपने शनाख्ती कार्ड में अपनी उम्र 10-15 साल कम लिखवाई होगी, हमारी बेगम साहबा की तरह। क्यों बेगम? मुस्तकीम ज्यादा ओवर होने की जरूरत नहीं है। इसकी उम्र का तुमने अचार डालना है। मैं 20 तरह के अचार डाल सकती हूँ बाजी। अरे बेगम, गज़ब खुदा का, ये आपको बाजी कह रही हैं? बाजी वैसे भी ऊपर वालियों ने ना मुझे डन कर दिया। अरे बेगम सुना कुछ,
सुना आपने कुछ? ये सब सुनने से पहले हमारे कान बहरे क्यों नहीं हो गए? ऊपर वालों ने डन कर दिया इन्हें। अब ये ताहयात उनकी फर्मा बरदार रहेंगी। ओ जी मजाक है कोई? मालकन कौन है इस घर की? मैं मेरे डन किए बगैर डन हो ही नहीं सकती है। आधा घंटा इंटरव्यू लिया मेरा, अब तो ये नौकरी मुझे ही देनी पड़ेगी। अरे बेगम, ये तो अभी से आपको धमकाने लगी। भाई हमें तो लगता है ऊपर वालों की कोई साजिश है ये। ठीक कह रहे हो मुस्तकीम। चल भाई शब्बो उठ, बाजी मैंने नहीं तुझे रखना नौकरी पे, तू जा। अरे कैसे अजीब लोग हो, कभी कहते हैं रखना, कभी कहते हैं नहीं रखना। भाई बेगम, वाजे रहे और आपने ये याद रखना है कि हमने भोली भाली और कम उम्र मुलाजमा रखनी है। ना भोली भाली तो ठीक है, कम उम्र किस वास्ते? भाई आपसे छोटी होगी, आपसे दबके रहेगी और फर्मा बरदार भी रहेगी आपकी। आहो यार ठीक कह रहे हो। वैसे मुस्तकीम साहब ये पक्की उम्र की जो होती है ना, बड़ी मीसनी और चालाक होती है। सलाम मेम साहब, मैं शाहरुख। क्या मतलब? अबे कहाँ का शाहरुख है तू? तुम भी अली इमरान की तरह पापोश के शाहरुख हो? मुस्तकीम मुझे लगता है कोई सस्ता सा नशा करके ना हमारे घर में कूद आया और खुद को शाहरुख कह रहे हैं। आप गलत समझ रही हैं, मैं इंटरव्यू के लिए आया हूँ। भाई साउथ का शाहरुख लग रहा है ये, साउथ का। बात सुन भाई, अगर तू किसी भी एंगल से शाहरुख लग रहा होता ना तो चैनल वाले अब तक तुम्हारे साथ कई मॉर्निंग शो कर चुके होते। साहब मैं नौकरी के इंटरव्यू के लिए आया हूँ, आप लोगों को मुलाजिम चाहिए था ना? चाहिए भी चाहिए, मुलाजिम तो चाहिए, लेकिन कोई सुगर सलीका श्वार खूबसूरत नक्शो निगार की लड़की चाहिए। मेरी नजर में एक लड़की है। पहले आप ये बताएं कि हक मेहर कितना रखेंगे? भाई जो लड़की वाले चाहेंगे। मुस्तकीम ये क्या कह रहे हो? भाई बेगम लग रहा है ये हमें बहकाने की कोशिश कर रहा है दोनों को। ओए गल सुनो सस्ते शाहरुख खान, हमें घर के काम काज के लिए फुर्तीली स्लिम स्मार्ट कुड़ी चाहिए जो फटाफट करके सारे काम निपटा दे। तो लड़की क्यों खाला? अरे मुझे ही रख लें आप काम पर, मैं आपको पूरा 30% डिस्काउंट भी दूंगा। अच्छा हाँ, और ये मैम साहब जो भोली भाली लड़कियाँ होती है ना, ये बहुत तेज होती हैं। घर में आते ही सबसे पहले मालिक का दिल चुरा लेती हैं। तेरे मुंह में घी शक्कर। अरे वाह। ओए मुस्तकीम दंद बंद कर लो जरा अपने। और गल सुनो मेरी तरफ से तू डन है, जा जाके ऊपर वालों से भी बात कर ले, अगर वो भी डन करते हैं तो तेरी नौकरी पक्की। ठीक है, पर एक बात याद रखना, सबसे पहले नीचे वाले पोर्शन का काम कंप्लीट करेगा तू। ठीक है मैम साहब। अच्छा मुझे ऊपर का रास्ता बता दें। वो पौड़ियाँ नजर आ रही ना, पौड़ियों के ऊपर चला जा। उससे भी ज्यादा जल्दी जाना है तो कोई ट्रक देख ले बहुत बड़ा सा, उसके नीचे घुस जा, 1 सेकंड में ऊपर चला जाएगा। चल शाबाश। अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहरुख हूँ। ओए, शाबाश है। भाई मैं तो आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, एक सेल्फी ना हो जाए? अरे मोमो, अरे ये वो वाला शाहरुख नहीं है। जब भी तो मैं कहूँ इसकी शक्ल तो फहद मुस्तफा जैसी लग रही है और टांगे सलीम मेराज की तरह की। जूता इसने टीपू जैसा पहना है। ओ भाई तू है कौन? तुझे काम क्या है? मुंह उठा के आ गया। आप लोगों को मुलाजिम चाहिए था ना? अरे नीचे वाली बेगम साहिबा ने मुझे फाइनल कर दिया है और मैंने पूरे 30% का डिस्काउंट भी ऑफर किया है उनको। ऐसे कैसे फाइनल कर दिए जब तक हमने डन नहीं किया? चलो, मुझे तो इस शक्ल से बड़ा मक्कार लग रहा है। अरे मुझे तो लग रहा है ये जोजी का कोई रिश्तेदार है। अरे उसी की चापलूसी में लगा रहेगा, तुम्हारा क्या खाक मानेगा ये? बाजी आप भी समझाए ना इन लोगों को। अच्छा तो ये तेरी बाजी है, तो तू अपनी बहन का घर छोड़ के नीचे वालों के घर नौकरी करेगा बगैरता? ये मेरा भाई नहीं है माँ जी। सुनो तुम जाओ यहाँ से, हमने नहीं रखना तुम्हें नौकरी पर। बाजी मुझे पैसे कम दे देना, चलो मैं आपको 50% का डिस्काउंट भी दे दूंगा। जानो ये तो मरे जरा काम करने के लिए, मुझे खौफ ये है कि रात को कहीं गला दबा के तुम्हारा ना भाग जाइए। अब भाई तुम जाओ ना यहाँ से, हमने नहीं रखना तुम्हें नौकरी पर। अबे सुना नहीं तूने? सांगड़ के शाहरुख, चल निकल यहाँ से। निकल। चल चल चल। आया लकड़ का बंदर। नबील तुम तो कह रहे थे यार कि तुमने कोई प्यारी सी नटखट सी मुलाजमा रखनी है। अरे यहाँ तो अजीब अजीब किस्म के लोग आ रहे हैं यार। मैं सब मुझे लग रहा है आपको के बड़े सारे मुंह की मनूसत है ये। नबील और यार सब्र करें, मुझे दोबारा एजेंसी वाले को फोन तो करना। क्या बदतमीजी है ये, किस किस्म के लोग भेज रहे हैं ये? कौन आ रहे हैं लोग? ओ हेलो, ओ भाई अली इमरान, ओ यार कैसे लोग भेज रहा है तू? हाँ यार इन लोगों ने जान के शाहरुख को रिजेक्ट किया मुस्तकीम। अरे बेगम आपस की बात है,
जिस तरह का वो 1 रुपए वाला शाहरुख था ना, उसे तो हर जगह से रिजेक्ट होना चाहिए था। बहरहाल आप अपना दिल छोटा मत कीजिए। ओ मेरा दिल निक्का नहीं है, मेरा दिल बहुत बड़ा है। पिंड में भाईजान के घर में जो भैंसें थी ना, उसका दूध पूरे पिंड में मैं तकसीम कराती थी। अरे भाई बेगम, फिर तो ऐसा कीजिए कि 2 अदद भैंसें हमारे लॉन में बंधवा दीजिए। हम भी कटोरा लेकर 1 पाव दूध के लिए डोर टू डोर घूमते हैं और लोग हमें बेकारी समझ के धुतकार देते हैं। मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं किरण। किरण? ओ कौन किरण है? हाय कितनी प्यारी आवाज है आपकी, फिर से कहे ना कुछ कुछ और कहे ना। इजाजत हो तो हम कुछ कहें? भाई अपना ताजा कलाम पेश करते हैं आपकी खिदमत में। ओ नहीं रहने दे। हाँ तू कौन है भाई? जी मैं किरण हूँ, आपको मुलाजमा चाहिए थी ना? वो तू मुलाजमा है कि कोई हीरोइन है फिल्म दी? हीरोइन तो आप लग रही है। अगर फिल्मों में काम करे ना तो सबा कमर और महविश याद को तो पीछे छोड़ दे। अरे भाई आपने ज्यादती कर डाली। शायद आप सबा कमर की वालदा कहना चाह रही हैं इनको। और चुप करो मुस्तकीम, मेरी तारीफ तो तुमसे बर्दाश्त ही नहीं होती है। किरण बह जा ना, इधर बह जा, बह के गल करते हैं। जी बाजी मैं क्या कहूँ, अगर आपने मुझे नौकरानी रख लिया ना तो आज तक मैंने जितनी भी बाजियों के पास काम किया है ना, उन सब बाजियों में सबसे ज्यादा खूबसूरत मुझे आप लग रही हैं। वैसे आपको ना बाजी कहने को भी दिल नहीं कर रहा, आप छोटी जितनी लगती हैं। अरे भाई झूठे की जो मंजिल होती है ना, वो जहन्नुम की निचली तय होती है। शायद आपको पता नहीं इस बात का। ये कौन है? ये आपके अब्बू हैं? अरे भाई इन्होंने हमें अपना शौहर रखा हुआ है, मजाजी खुदा। इनसे हम कोई 2-4 महीने बड़े होंगे। अगर ये 30 की हैं तो हम 30.25 के हो गए। अच्छा चुप कर जाओ मुस्तकीम, ले भी तेरी नौकरी तो पक्की। अब तू एक काम कर, बस ऐसी तकल्लुफ है उत्ते जाके इंटरव्यू दे आया। वो बात यह है कि नौकरानी हमने मिल के रखनी है ना दोनों ने। जी मैं जाती हूँ, पर बात आपने मेरी एक याद रखनी है, माल कर मैं सिर्फ आप ही को कहूंगी। वाह भाई वाह। क्या वाह भाई वाह? भाई मैं कह रहा हूँ फर्स्ट टाइम आई हैं कि रास्ता ही ना भूल जाए, ऊपर चली जाए सीधी और जल्दी ये काम डन हो जाए। यार जब तक मुलाजमा फाइनल नहीं होती, अरे हमारे खाने पीने का क्या होगा भाई? भूखे मर जाए हम। तब तक आप लोग अपना अपना खाना खुद बनाएंगे, क्योंकि मैं अब उस किचन में पैर भी नहीं रखूंगी। ओ माँ जी, आप अपने बच्चे की भूख का कुछ तो ख्याल कर ले, आप ही कर ले यार। ओ कोई नहीं पुत्र, तू फिक्र क्यों करता है? मेरा बाबा छोटा सा भूखा है? ये ले मेरा बच्चा, ये ले जा, पेट भर के खाना खा लेना। ओ माँ जी 10 रुपए, वो इतनी बड़ी रकम लेकर मैं अकेला कैसे निकलूंगा माँ जी? वैसे भी शहर के हालात ज्यादा अच्छे नहीं है आजकल। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं किरण। वालेकुम अस्सलाम। तुम यकीनन मुझसे मिलने आई हो, लेकिन मुझे ये याद नहीं आ रहा कि हम कॉलेज में इकट्ठे पढ़ते थे या यूनिवर्सिटी में, या हम दोनों अपने अपने मुंह में कुछ ना कुछ पढ़ते रहते थे। मैं नौकरी के लिए आई हूँ साहब जी, वो आप लोगों को मुलाजमा चाहिए थी ना? हाँ पर तुझे नौकरी पर नहीं रख सकते हम ना। वो क्यों जी? हाँ क्योंकि खूबसूरत लड़कियां जो होती है ना अंदर से बहुत बड़ी चुड़ैलें होती हैं। डैन ये देख, ये बैठी हुई है ना। माँ जी क्या बात कर रही हैं आप? इससे पहले कहीं काम किया तुमने? वो जी मैं वो फिल्म स्टार मीरा जी है ना, उनके पास काम करती थी और अंग्रेजी भी मैंने उनसे सीखी है। जब भी तो आई टॉक इन इंग्लिश वेरी वेरी वेल। मेरी अंग्रेजी की ट्यूशन आपके पास पक्की। मेरी भी। किरण तुम्हें ना नीचे वाले पोर्शन का भी सारा काम करना होगा और ऊपर वाले का भी। कर लोगी? हाँ बाजी मैं कर लूंगी, और वैसे भी नीचे वाली मालकिन बड़ी तेज है। आप दोनों बाजियां तो मुझे बड़ी कोई अच्छी लगी है, और आप लोग मुझे थोड़े पैसे कम भी देंगे ना तो नो प्रॉब्लम। ना भाई ना, हम खूबसूरत लड़की को नौकरानी नहीं रख सकते मर्दों वाले घर में। ज्यादा मर्द थोड़ी है, 1-2 ही तो है। आप फिक्र ना करिए मैडम जी, आपको पता है एक बार एक साहब ने ना मुझसे फ्री होने की कोशिश की थी। अच्छा फिर क्या जी, मैं ना पकोड़े तल रही थी, कढ़ाई का गरम गरम तेल मैंने साहब पे उंडेल दिया। क्या? वेरी गुड, बहुत अच्छा किया। एक और साहब थे, उन्होंने आधी रात को ना मुझे मिस कॉल दी थी। मेरे भाई ने उनके पीछे पागल कुत्ते छोड़ दिए थे। बस भाई तेरी नौकरी पक्की। अब चलो सारे नीचे, बाकी के मामला तय कर लेते। हाय थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चले आए आए आए, चले आओ। तुम
मालकन जी पर मेरी नौकरी पक्की? हाँ हाँ नौकरी ते तेरी पक्की है, पर एक गल याद रखी, पहले तू नीचे वाले पोर्शन की सफाई करेगी। जी नहीं, पहले ऊपर वाले पोर्शन की सफाई होगी। सफाई बाद में होगी, पहले खाना बनेगा। खाना पहले नीचे वाले पोर्शन का बनेगा। तो मालकन जी बस मुझे 1 घंटा दे दे और फिर देखे, मैं यूं गई और यूं आई। आओ मैं तुम्हारी हेल्प ओ मैं जा करो। माँ जी की हेल्प कराए, माँ जी की। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल आधा वर्ष करते हैं। अर्ज किया है कि जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, अब तो हाँ कर या ना कर, तो है मेरी किरण। ये तो कोई गाना नहीं है। अजी 100% गाना है, और आपके इल्म में लाने के लिए अर्ज करते हैं कि ये गाना इस खादिम ने लिखा है, क्योंकि हम बहुत बड़े शायर और अदीब हैं। आप कहें तो आप पर पूरा दीवान लिख सकते हैं। हाय कितने क्यूट है आप मुस्तकीम साहब। शुक्रिया नवाजिश। आपकी तारीफ बता रही है कि आप भी हमें कुछ कम नहीं चाह रही। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अजी हमने अभी खुल के कुछ कहा ही नहीं। क्यों क्यों? वो आपने किस्सा सुनाया था ना, कढ़ाई वाला के गरम गरम तेल और कढ़ाई, और वो वाला जहन में चिपक के रह गया। वो तो बाजियों को कहना पड़ता है ना, वरना इतनी प्यारी लड़की को कोई काम पे थोड़ी रखता। अरे शुक्र है अल्लाह का कि आप इतनी खूंखार नहीं हैं जितना आपने हमारी अहलिया को बताया था। आप तो बहुत भोली भाली और मासूम हैं। हाय थैंक यू मुस्तकीम साहब। अच्छा मुस्तकीम साहब, आप जरा मेरी ना मदद कर देंगे, पौधों को पानी देना है। मैं उतनी देर में किचन से होकर आती हूँ। बस इतनी सी बात, अभी पानी दिए देते हैं। कमाल कर रही है। अब मुस्तकीम तू भी कोई बहुत बड़ा पागल है, खवातीन के कहने पर तू को काम करने लग जाता है, जो भी कहते हैं वो। आप कितने अच्छे हैं ना साहब, मेरी कितनी मदद करते हैं। मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। और जब भी तुम्हें मदद की जरूरत हो, कोई झिझकना नहीं है, मुझे बता देना है। बड़े ही कोई नरम दिल इंसान है साहब जी आप तो। मेरा दिल बड़ा ही नरम और नाजुक है। मैं तो किसी को तकलीफ में देख ही नहीं सकता। और वैसे भी मुझे घर के काम काज करना बहुत ही पसंद है, फारग नहीं बैठा जाता मुझसे। आपका दिल बहुत ही बड़ा है साहब। अब वो साहब मुझे 2000 रुपए मिल सकते हैं? आप मेरी तनख्वाह से काट लीजिएगा। वो क्या है ना, मुझे अम्मा की दवाई लेनी है, न जाने क्यों आप मुझे अपने अपने से लगे ना, इसीलिए सोचा आपसे मांग लूं। मैं तुम्हें अपना से लगा? जी आप देंगे ना मुझे पैसे? हाँ, क्यों नहीं दूंगा। मैं अभी खूबसूरत के मेरा मतलब है अपने वॉलेट से निकाल के लाता हूँ। अभी आया। पूरे 5000 है ना? नहीं 3,000 है। मैंने ना मुमताज से छुपा के रखे थे कि बुरे वक्त में काम आएंगे, लेकिन देखो अच्छे वक्त में काम आ गए। थैंक यू महमूद साहब, मैं आपको बता नहीं सकती आपने मेरी कितनी मदद की है। मुझे पता था मर्दों में सबसे बड़ा मुंह और दिल आप ही का है। अच्छा देखो, तुम्हें कभी भी कोई मसला हो ना, तो तुमने नबील और मुस्तकीम के पास नहीं जाना, तुमने सीधा मेरे पास आना है। और नबील को तो वैसे भी मुंह नहीं लगाना तुमने, अरे वो तो बहुत बड़ा दिल फेंकू है। आपसे कम। मैं बन गया। नहीं ये नहीं हो सकता। तूने किसी और को देखा होगा। मेरे मुस्तकीम तो बड़े वो हैं। हाँ वो तो हैं, इस उम्र में बड़ी बेहया हैं। चुप है, तू तो एक लफ्ज ना बोल। मैंने अपनी आंखों से तेरे मियाँ को उस नौकरानी के साथ खी करते देखा है। नहीं मेरे मियाँ ऐसे हो ही नहीं सकते, वो खी नहीं करते, वो खा करते हैं। मेरे अलावा किसी को आँख उठा के देख नहीं सकते वो। नहीं जोजी आंटी, माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जब से ये मुलाजमा हमारे घर में आई है ना, घर के मर्द इसके पीछे पागल हुए जा रहे हैं। इसे निकालना होगा। ये बात है। हाँ। मैं अभी उसकी खबर लेके आती हूँ, देखो तो सही मैं करती क्या हूँ। जाए जरा। ये मैं क्या
बस सुन रही हूँ है, ये क्या हो रहा है मेरे घर में? बस सुना तो मैंने भी है मालकिन, लेकिन तौबा 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 बता नहीं सकती। तो ना बताओ। अब मेरा मतलब है आप पूछेंगी तो मैं बता दूंगी। तौबा तौबा, कैसी कैसी बातें सुनी है आपके बारे में मैंने। मेरे बारे में? वो क्या सुना है मेरे बारे में? वो ऊपर वाली बाजियां ना, अल्लाह माफ करे, इतनी बुराइयां कर रही थी आपकी, मैंने चुपके चुपके सब सुनी है। वो दस ना फिर की कह रही है सन मनूस मारिया? कह रही थी कि जोजी बड़ी चालाक और मीसरी औरत है और कंजूस और साजिशी भी है। क्या? हाँ, और आपको हाथ उठा उठा के बददुआएं दे रही थी और कह रही थी अल्लाह करे जोजी मर खप जाए, ऐसी खतरनाक बीमारी हो उसको। हाय, मुझे बददुआएं दे रही है। ये नहीं जानती कि जजी बददुआएं देने पे आ गई ना तो खून थूकेंगी, खून थूकेंगी। अब नहीं छोड़ना इन चुड़ैलों को मैंने। मैं आपके साथ हूँ मालकन, मैंने आपको ना पल पल की रिपोर्ट लाके देनी है। ते नाले सबूत के तौर पे ना वीडियो फिल्म भी बनाना, ताकि इन लोगों को मैं धक्के मार मार के घर से निकालूं। जी मालकन, अब आप आराम से अपने कमरे में जाए, मैं आपके लिए फ्रेश जूस निकाल के लाती हूँ। हाँ, ये ठीक है। जोर से मारी, जोर से मारी। और तू अभी तक इधर ही है? जोजी ने तुझे काम से निकाला नहीं? क्यों भाई, किरण को क्यों निकाल रहे हो? इतना अच्छा काम तो कर रही है। क्योंकि हमें इसका काम पसंद नहीं है बस। अरे इतनी मेहनती लड़की है, इतना दिल लगा के काम करती है। मुझे पता है कितना दिल लगा के काम करती है। चल भाई दफा इधर से। हाँ मैडम जी, मैं जा रही हूँ। वैसे भी जोजी मालकन ने तो निकाल दिया मुझे। जानू, वैसे ये सरासर ज्यादती है। शट अप नबील। इट्स नॉट ओके जानू। ये जाते जाते मैंने आप सबके लिए अपने हाथों से खीर बनाई है, कोई भूल चूक हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। अगर आप लोग ये खीर खा लेंगे ना तो मैं समझूंगी आप लोगों ने मुझे दिल से माफ कर दिया। क्यों नहीं, क्यों? क्यों जा रही हो? शुक्रिया, शुक्रिया। अरे बेगम, अल्लाह बेहतर करेगा, हौसला रखें आप। अरे किरण, ये क्या है? किरण बेटी कह लीजिए, जरा बेटी की उम्र की है आपकी। अरे भाई, ये फजूल किस्म के रिश्ते जोड़ना हमें कतन पसंद नहीं है। चले बेटी ना कहें, खीर तो खा लेना अंकल। अंकल? शाबाश। हाय मैडम जी, आप भी लेना खीर, इतनी मजेदार है, ऊपर वालों ने खास आपके लिए भेजी है। और मैंने नहीं खानी उनकी खीर शीर, पीठ पीछे बुराइयां करते हैं और मुंह पे मिट्टी खीर भेज दें। अरे भी किरण, आप परेशान ना हो, इनके हिस्से की खीर भी हम ही खा लेंगे औखे सौखे होके। छोड़ दो जी, खाने से क्या नाराजगी, अपने हिस्से की खीर मैं खुद खाऊंगी। ठीक है भाई, अल्लाह ने बड़ी तासीर दे रखी किरण के हाथ में। वाह। ये क्या है? माजी, नबील उठो। ओए मुझे तो दिन में वो नजर आ रहे हैं। वो क्या? वो जो रात में नजर आते हैं। उल्लू माजी, उल्लू। हाँ, मुझे ना दिन में भी उल्लू नजर आ रहे हैं। सर भारी हो रहा है। बहुत भारी हो रहा है। मुझे लग रहा है कि हम बेहोश हो गए थे खीर खा के नबील। वो किरण, चलो चेक करो। जोजी आंटी उठे। जोजी उठो। मुस्तकीम साहब उठे। किरण नहीं, जोजब नहीं, उड़ने वाला सांप। और आपकी किरण सब कुछ लूट के ले गई। हमारे कमरे अलमारियां खाली है, यकीनन आपकी भी अलमारियां खाली कर गई होगी। तुझे अपनी माँ जरा याद नहीं आई है? हाँ, अरे कम से कम अपने बूढ़े बाप के लिए कुछ ले आते यार। अच्छा एक काम करो, इन टी शर्ट्स में से ना एक मुझे दे दो। ओ यार महबूब साहब, ये छोटी छोटी टी शर्ट है, आप इसकी क्या सॉक्स बनाएंगे? अरे सॉक्स क्या, मैं रात को सोते में पहन लूंगा ना यार। सॉक्स? नबील, तुमने मेरे वॉलेट से पैसे चुराए हैं?
माना कि ये शक्ल से चोर उचक्का लगता है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि तू मेरे पुत्र पर हर वक्त ये इल्जामात लगाती रहे बुरे बुरे। खूबसूरत, अगर तुम कहो तो मैं पुलिस को फोन करूं। मेमू सर, क्या हो गया आपको? इतनी छोटी सी बात के लिए आप लोग अब पुलिस बुलाएंगे यार? और वो पैसे मैंने लिए यार, लेकिन अपने नहीं लिए, किसी मासूम लाचार लड़की की मदद करने के लिए लिए हैं। अरे कौन सी लड़की भाई, और क्या मदद की है तुमने? जरा हमें भी तो पता चले ना, बताओ ना। भाई उस पैसों का मैंने 2 परफ्यूम खरीदे, 2 डिओड्रेंट खरीदे, 4 लिपस्टिक खरीदी। जानू तुम्हें हाथ उठा उठा के दुआएं दे रही होगी। देखा, मेरे पुत्र का दिल एडा बड़ा है। मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए अभी। यार महमूद साहब, निकाले 10,000 यार। मैं कौन से निकालूं भाई 10,000? वो जेब से निकाले, मुंह से थोड़ा निकालने हैं। अरे मेरी जेब में तो 10 रुपए भी नहीं है। नबील, अगर शाम तक मेरे पैसे मुझे वापस ना मिले ना तो कल से तुम्हारी पॉकेट मनी बंद। वो दे दूंगा शाम से पहले पैसे तुम्हारे मुंह पे मारूंगा यार। कहां से अरेंज करूं अब मैं? अरे भाई, हम सोच भी नहीं सकते थे कि आपकी आवाज इतनी खूबसूरत होगी। जी चाहता है कि आप बोलती रहे और हम सुनते रहे। जी जी मुस्तकीम, जी, अभी बाद में बात होती है। किससे बात कर रहे थे? किसकी आवाज की तारीफें कर रहे थे तुम? भाई वो हमारी फैन थी, आवाज जरा अच्छी थी, सुरीली, तो हमने गाने का मशवरा दे दिया, बस और क्या। हाँ, तू बड़ा तानसेन है जो मशवरा दिया मैंने, हैं? केड़ा कारनामा किया? तेरा ना ते कदी किसी दीवार पे भी नहीं लिखा हुआ। अरे बेगम, आप तो जानती हैं कि हमारी सैकड़ों किताबें छपती रह गई बस। जब किताब छपी नहीं तो उस कुड़ी ने कहाँ से पढ़ ली? अरे भाई, सोशल मीडिया बेगम, आप भी कितनी नादान है। आपको पता है हमारी कितनी धूम है सोशल मीडिया पर? सैकड़ों लड़कियां दीवानी है हमारी। क्यों? फोटो अपनी जगह फवाद खान की लगाई हुई है तुमने? अरे नहीं बेगम, यही चेहरा लगा रखा हमने। यकीन मानिए, इतने कमेंट्स आ रहे हैं प्यार भरे कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। और चलो चलो, पहले जाके टींडे लेके आओ किलो, फिर जाके धूम मचाना, मैंने हांडी पकानी है। भाई क्या आपने अजीब सी बात कर दी। टींडे पे याद आया कि टींडा ओ वे बुआ, ते टींडे लेके आ, इस तो पहले कि तुम्हारे सिर दा टींडा बना दिया मैं। जो हुक्म बेगम, जो हुक्म। मुस्तकीम साहब, कम से कम 150 बार आपको अर्ज कर चुके हैं कि हमें पीछे से आवाज मत दिया कीजिए। और मामले की नजाकत को आप समझते नहीं। बहुत ही जरूरी काम से हम जा रहे हैं। कौन सा जरूरी काम से मुस्तकीम साहब? टींडे खरीदने जा रहे हैं, टींडे। अरे मुस्तकीम साहब, अरे आप जैसा अजीम आदमी टिंडे लाने के लिए पैदा हुआ है? ना करे। अच्छा एक काम कीजिए, 2 5-5 हजार के नोट होंगे आपके पास? मैं आपको अभी 1 घंटे में वापस कर दूंगा। भाई सदके कुर्बान, यानी इस मासूम मुंह के साथ आपने 10,000 रुपए डायरेक्ट ही मांग लिए। तो क्या मुझे इनडायरेक्ट आपको बता? एक काम करे, 100 के दे दे। भाई आपने 1 घंटे के बाद हमें लौटाने हैं, तो समझिए हमने दे दिए और आपने हमें वापस भी कर दिए। अब हमें इजाजत दीजिए। और अब वो तो मैंने एहतियातन आपसे 1 घंटा कहा था मुस्तकीम साहब। 1 आधा साल तो लग ही जाएगा ना भाई, इतनी बड़ी रकम उतारने में। अरे भाई फिक्रा दुरुस्त कर लीजिए, 5-10 साल की बात कीजिए, 1 साल से क्या होता है। भाई हमें तो माफी फरमाइए। ऐसे नहीं, पहले नौक रगड़े। भाई हमारे कहने का मतलब ये था कि हमें बख्श दीजिए और हमें जाने दीजिए। यार मुस्तकीम साहब, ऐसा ना करे प्लीज। आप एक रहम दिल आदमी हैं। सिर्फ 10,000 का तो सवाल है। भाई हमारी बेगम की कंजूसी तो दूर दूर तक मशहूर है। सुबह 10 रुपए गिन के देती हैं और शाम को उनमें से भी 5 रुपए वापस मांग लेती हैं। फिर आप एक काम करें, जोजी बाजी से मुझे ना पैसे दिला दें। अरे भाई वो तो खैर किसी को एक पाई ना दे। हमारी बेगम की कंजूसी के किस्से सुना कर माँ 10-10 कोस दूर अपने बच्चों को डराती हैं। आपकी दाल यहाँ गलने वाली नहीं, हमें माफ फरमाइए। मुस्तकीम साहब, यार अब क्या करूं मैं, क्या करूं? शाम तक खूबसूरत को पैसे देने हैं। नबील कुछ सोच। हाँ, इंतहाई निकम्मा, कामचोर और झूठा है नबील, लेकिन दिल का बहुत साफ है। इतने साल हो गए हमारी शादी को, हर लड़की से फ्लर्ट जरूर करता है लेकिन दूसरी शादी कभी नहीं की उसने। बस मेरे सदाकत जैसा शौहर ना तो मोमबत्ती की रोशनी में भी नहीं मिलना है? ना मोमबत्ती की लाइट में क्या हूँ? क्योंकि मोमबत्ती की रोशनी कम होती है तो मेरे मियाँ का इतना बड़ा मुंह है ना। अच्छा। सच में मैं तो बड़ी वो हूँ इस मामले में। वो क्या चालाक? वो तो हर मामले में आप हैं जोजी आंटी। चुप है, चालाक नहीं, जिससे सारे वो जलते हैं ना। भाई मैं किसी से भी नहीं जलती, मैं बड़ी खुशकिस्मत हूँ। हाँ, खुशकिस्मत। मैं बड़ी खुशकिस्मत हूँ कि मुझे मुस्तकीम मिले। ओए बाबा,
और मुस्तकीम मुझे मिले हैं, तुम्हें महमूद भाई मिले हैं। वैसे अगर घर के मर्दों की बात की जाए ना तो सबसे अच्छा नबील ही है तीनों मर्दों में। जी नहीं, सबसे अच्छे मेरे मुस्तकीम है। नहीं जी, सबसे चंगे तो मेरे मुस्तकीम है। एडे सादा, एडे मासूम, एडे प्यारे, बिल्कुल गाय हैं गाय। हाय, इसका मियाँ गाय है, मैं तो टगा समझी थी। और मैं देख के आती हूँ, जा तू चाय बना के ला, गर्मा गर्म चाय तो ठंडी ठंडी चुगलियाँ, आहा बड़ा मजा आना है फिर। देख के सीधी नहीं टूट सकती। हाँ भाई, कौन है तुम लोग? जी मैं लैला हूँ और ये मौलवी साहब, हम निकाह के लिए आए हैं। पर मैं आप लोगों का निकाह नहीं करवा सकती। ला हौला वला कुव्वत, हम निकाह करने नहीं बल्कि करवाने आए हैं। किसका? मेरा और मुस्तकीम का। हाय चुड़ैल, तू मेरे बड़े मुंह वाले शौहर से निकाह करने आई है, मैंने तेरी जान ले लेनी है, देखना। नहीं नहीं, मुस्तकीम का तो मुंह छोटा सा है, आपको गलत फहमी हुई होगी। अच्छा अच्छा, मैं समझ गई, तू जोजी के मियाँ से निकाह करने आई है। जी जी, आज हमारा निकाह था, वो आए ही नहीं तो फिर मैं उनके पीछे आ गई और मौलवी साहब को भी साथ ले आई। अब यहाँ पे रहना है तो यहीं पे निकाह भी कर लेते हैं। भाईजान, मौलवी साहब ये बताएं कि आप जनाजे पढ़वा लेते हैं? किसका जनाजा? कौन सा जनाजा? वही जनाजा जो निकाह के बाद बड़ी धूम से उठेगा, क्योंकि जोजी ने मुस्तकीम को छोड़ना नहीं है। मैं अपने मुस्तकीम पे आंच भी नहीं आने दूंगी। अच्छा, तो फिर आजा देख ले। आओ जी, आजा आजा आजा। मुमताज, ये तू किसे ले आई है साथ? मेरी बहन को। हैं? और ये मेरी बहन नहीं है। और तूने क्यों कहा था कि तू इसकी बहन है? मैंने कब ऐसा कहा? मैंने तो ये कहा कि मैं इनकी सौकन हूँ। सौकन? नहीं, तेरा दिमाग तो ठीक है। हाँ हाँ, याद आया, ये ना रशीद से निकाह करने आई है। ओए कौन रशीद? इधर तो कोई रशीद रहता ही नहीं है। कहीं ये लड़की मुस्तकीम साहब की बात तो नहीं कर रही? हाँ हाँ, मुस्तकीम साहब, जो मेरे होने वाले शौहर हैं, जिन्होंने मेरे साथ मरने जीने की कस्में खाई है। हाय, मैं लुटी गई, मैं बर्बाद हो गई। हाय नी कख ना रवे। क्या हो गया? कौन लुटा गया? कौन बर्बाद हो गया? हेलो, अरे घर में इतनी खूबसूरत मेहमान आई है, हमें किसी ने बताया नहीं, मैं नहीं बोलता। कम से कम मुझे तो बता देते, मैं बड़ा था घर में भाई। ये शगुफ्ता का शौहर ना फिर से शादी कर रहा है। अरे तो शगुफ्ता के शौहर को करने दीजिए शादी। जोजी जी, आप क्यों ज़ारों के तार रो रही हैं? ये लड़की मुस्तकीम साहब से शादी करने आई है और कह रही है कि उन्होंने इसके साथ जीने मरने की कस्में खाई हैं। हाँ हाँ, आप जल्दी से मुस्तकीम को बुलाइए ना, हमें आज ही निकाह करना है। वो तो जी टींडे लेने गए हुए हैं। जब आपका दूल्हा आ जाए मोहतरमा, मुझे मिस कॉल दे देना, मैं फिर आ जाऊंगा। खुदा हाफिज। हाय, बेड़ा तर जाए। ये दिन देखने से पहले तुम सारे मर क्यों नहीं गए? मरना अपना अपना है। आप बैठिए ना, आप बैठिए। हाँ, तुम इधर आ जाओ ना कभी। यार मैं क्या कह रहे हैं आप? क्या तुम? मैं क्या लाऊं आपके लिए? चाय। मुस्तकीम साहब, मुस्तकीम साहब, फिर क्या सोचा आपने? 10,000 देंगे कि नहीं? आप इस वक्त हमें परेशान मत कीजिए। मैं तो ऐसे ही आपकी दरवाजा रुकाई कर रहा था मुस्तकीम साहब। दरवाजा रुकाई? अभी थोड़ी देर के बाद आप जूता छुपाई पे उतर आएंगे। अरे मियाँ, क्या उलफाल बक रहे हैं आप? अरे भाई, आपको बचाना चाह रहा हूँ, और क्या? भाई फिलहाल तो आप हमें गर्मी से बचाइए और हमें अंदर जाने दीजिए। और ये भी तो हो सकता है ना मुस्तकीम साहब कि अंदर आप पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली हो। भाई, जो बुराई हम पे आनी थी वो 25 साल पहले आ चुकी, अब उससे बड़ी बुराई क्या आएगी हम पे? अरे ये तो आपकी सोच है। अरे हमने अर्ज किया ना कि हमें तंग मत कीजिए, हम अंदर जा रहे हैं। देखिए मुस्तकीम साहब, ये मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि 10,000 देंगे कि नहीं? नहीं नहीं नहीं। अच्छा ठीक है, फिर जाएं अंदर, आपका कोई इंतजार कर रहा है। हमारा इंतजार कर रहा है? हमारा कौन इंतजार कर रहा है? चलिए चल के देख लेते हैं। आइए चलिए। नहीं आप चलिए पहले आप। नो पहले हम। नो। तो ये खड़पेंच मुस्तकीम से निकाह करने का तुमने पक्का इरादा कर लिया? आ गया तुम्हारा दूल्हा। आधा बस करते हैं, आधा बस भाई। वाह भाई, ये कौन है नौशे मियाँ? हमें भी बताइए ना, ये लफ्ज सुने हुए अरसा हो गया। आप मेरे दुल्हे मियाँ। भाई आपकी ये बात सुन के दिल बाग बाग हो गया, लेकिन आपका ये जुमला
हमारे लिए जानलेवा भी हो सकता है। जब प्यार किया तो डरना क्या मुस्तकीम साहब। लेकिन हमने तो कभी प्यार किया ही नहीं मोहतरमा, क्योंकि हिम्मत ही नहीं हुई कभी। देखा कैसे धोखेबाज आदमी है ये। बहुत ही अफसोस की बात है मुस्तकीम साहब, पहले आपने लड़की से शादी का वादा किया और जब वो लड़की अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ आ गई है तो अब आप भीगी बिल्ली बन गए। अरे भाई हमने तो कोई वादा नहीं किया। इसका मतलब आप उससे निकाह नहीं करेंगे? नहीं जी, तो बहुत चाहता है, मगर शायद आप हमारी जोजा मोहतरमा से वाकिफ नहीं है। भाई अगर आपके बारे में उन्हें भनक भी पड़ गई थोड़ी सी तो वो हमें कच्चा चबा जाएंगी और टिकार भी नहीं लेंगी। जोजी बाजी को सब पता चल गया है, अभी रोती रोती गई है, मातम करती गई है अंदर। हाँ जी। क्या जोजी इनसे मिल चुकी हैं? बहन जी आपने उनसे क्या कहा? लूज टॉक तो नहीं कर दी? आप हमारी जान लेकर छोड़ेंगी? पहले प्यार भरे वादे करते हैं, सुहाने ख्वाब दिखाते हैं, जब घर पर सब छोड़कर आ गई तो बहन बना लिया। अरे भाई आप समझ क्यों नहीं रही? हम तो आपको बिल्कुल नहीं जानते। झूठ मत बोलो मुस्तकीम, अगर तुमने मुझसे शादी ना की तो मैं खुदकुशी कर लूंगी और इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। मेरा ख्याल है मुस्तकीम साहब आप ये चक्कर मान लें। अरे भाई मान तो हम खुशी खुशी जाते, अगर हमें जोजी बेगम का डरना होता, जाने उन्होंने हमारे लिए कौन कौन से हथियार तैयार कर रखे होंगे, उनसे मिल के आते हैं। रुको रुको मुस्तकीम। अरे मुस्तकीम को छोड़ो, तुम महमूद के बारे में सोचो है। छोड़ो तुम महमूद के बारे में, तुम नबील के बारे में सोचो। टीडे पका लेती हो। ना तू तो बड़ी फड़े मार रही थी कि तेरा मियाँ बड़ा मासूम है, उसकी तो दुल्हन बाहर बैठी हुई है निकाह पढ़वाने के लिए। ओए आग लगे उसकी मासूमियत को, मेरी कमर में छुरा को इस मासूम मनोस आदमी ने। हमारी प्यारी जोजो मर गई आपकी प्यारी जोजो। धोखेबाज आदमी, गुम करो शक्ल अपनी वरना मैंने खून कर देना तुम्हारा। अरे बेगम हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए, हम तो आपके अलावा किसी दूसरी लड़की को देखते भी नहीं है। चुपे, अभी तेरे सारे कच्चे चट्टे खुल गए बच्चू, बाहर तेरी लैला बैठी है मजनू। अरे भाई हम मजनू नहीं है, हम तो मुस्तकीम हैं और वो भी अपनी जोजी प्यारी जोजी के मुस्तकीम। शाबाश है, लो जी इसका तो किसी जोजी नाम की लड़की से अफेयर चल रहा है। माँ जी जोजी ये है इनकी बीवी। अब नहीं हूँ, अब इस मक्कार फराडिये से मेरे भरा निबड़ेंगे। पिंड की गलियों में नसा नसा के तुझे दुम्बा ना बनवाया ना अपने भराओं से, तो मेरा नाम भी जोजी मलक नहीं है। नहीं दुम्बा नहीं बाजी, खरगोश बनाना मुझे बड़ा पसंद है, खरगोश। अच्छा चल ठीक है। अरे आपकी कसम बेगम, हमने इस लड़की को आज पहली बार देखा और अच्छी तरह देखा भी नहीं। मतलब ये कि बगैर देखे ही नौबत ब्याह तक आ गई और मैं ही मासूम थी जो तुम्हारे झूठे का झूठ ना पकड़ सकी। मुस्तकीम साहब आप बाहर चले ना, जरा आपको टाइम दे नॉर्मल होने के लिए। अब मेरे गबरू जवान भरा निबड़ेंगे तुझसे मुस्तकीमों, कीमा बनाएंगे तेरा। इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि मुस्तकीम साहब में इनको नजर क्या आया है? मैं इनकी शायरी की फैन हूँ। अरे भाई यकीन तो नहीं आ रहा आपकी बात का, लेकिन फिर भी आधा बरस करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा, सारी इनकी शायरी वो होती है जो ट्रकों और रिक्शों के पीछे लिखी होती है। अरे भाई इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है उस पे तो गौर कीजिए। जोजी बेगम अपने भाइयों को यहाँ बुला रही है। अच्छी बात है ना, जोजी के भाई भी आ जाएंगे और निकाह में शामिल हो जाएंगे। वो निकाह के लिए नहीं आ रहे, वो हमारी मैयत उठाने के लिए आ रहे हैं कंधों पे। ये भी अच्छी बात है। हाँ हमें कांता नहीं देना पड़ेगा। शादी के मौके पे ना इतनी मनहूस बातें ना करें आप। भाई हम नहीं कर रहे शादी वादी, हमारे लिए बहुत मसाइल पैदा हो जाएंगे। भाई अगर बात सिर्फ निकाह की है तो हम करने के लिए तैयार हैं। मसूद भाई मैं तो एक इंसानी जान बचाने के लिए ये काम करूंगा, वरना देखो ना मुस्तकीम साहब बेचारों की जान चली जाएगी। ओ भाई अगर ऐसा ही मसला है तो ये सवाब कमाने का मौका मुझे दे। शट अप नबील। बस अब बहुत हो गया, अगर आज शाम से पहले पहले मेरा और मुस्तकीम का निकाह ना हुआ तो मैं खुदकुशी कर लूंगी और ये खत पुलिस के पास पहुंच जाएगा। इसमें साफ साफ लिखा है अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरी मौत के जिम्मेदार मुस्तकीम और जोजी होंगे। क्या? बस 1 घंटा दे रही हूँ तुम सब लोगों को, जल्दी फैसला कर लो। नबील ये लड़की तो हमें ब्लैकमेल कर रही है। जानू टेंशन मत लो, मैं और महमूद साहब जोजी बाजी को बताते हैं कि मामला कितना संगीन हो गया। आइए महमूद साहब आइए। फीमेल हमें खैबर मेल कर रही है यार। देखिए जोजी बाजी, अब आपके पास और कोई चारा नहीं है, आपको मुस्तकीम साहब का निकाह कराना होगा। मैं उस मनोज को जान से ना मार दूं। तो मार दे भाई, दोनों सूरतों में ना आप ही जेल जाएंगे। क्या?
मतलब क्या इस बात का? मतलब ये है कि वो लड़की खुदकुशी की धमकी दे रही है और एक इतना बड़ा खत भी लिख कर लाई है जिसमें साफ साफ लिखा है कि अगर उसे कुछ हो गया तो उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी आप पर और मुस्तकीम साहब पर होगी। ओह हाय, ये लड़की तो बड़ी फ्रॉडनी निकली है। अब क्या करूं मैं भाईजान? देखिए अब आपके पास दो ही रास्ते हैं। एक तो ये कि आप जेल जाने के लिए तैयार हो जाएं, दूसरा ये कि चुपचाप मुस्तकीम साहब का निकाह करा दें। ना 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 ना, पर क्यों? मैंने ये दोनों रास्ते ही नहीं लेने। देखिए मेरी बात सुने, अगर आज शाम तक उस लड़की का निकाह ना हुआ ना, उसने खुदकुशी कर लेनी है, उसने खुदकुशी करनी है और आपने सीधा चले जाना है जेल। सारी जिंदगी आप तो रहेंगी जेल में। और ये तो मुस्तकीम का क्या है, आपके जेल जाने के बाद उसने फिर से शादी कर लेनी। हाँ बिल्कुल, देखिए टेलीफिल्म बनाई है हमने। हैं? देखो तुम दोनों मेरी कोई हेल्प करो ना। जोजी बाजी, हम कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं? इसलिए कि तुम दोनों बड़े चालाक और मक्कार हो। तुम लोग कोई ना कोई चक्कर चला के ना हालात को संभाल लोगे। बस तुम लोग कोई चक्कर चला के उस कुड़ी को यहाँ से रफा दफा करो। मुस्तकीम को तो मैं निबड़ ही लूंगी। ठीक है, आपने हम पे भरोसा किया और हमारी इतनी तारीफें भी की हैं, तो हम 10-20 लाख रुपए उस लड़की को ऑफर करके देखते हैं वो क्या कहती है। अच्छा, पर शुरू 1 लाख से करना। चले महमूद साहब, लैला की रुखसती का बंदोबस्त करते हैं। वो जो हमने लैला की रुखसती का करना है वो बंदोबस्त है। हाँ जी। अच्छा जी, आओ चले चले चले। जोजी बाजी हमारे अभी आए अभी। देखिए मोहतरमा, यकीन कीजिए, हम आपको कैसे समझाएं, हम वो वाले शायर नहीं हैं। हमारी शायरी तो कभी छपी ही नहीं, क्योंकि वो अभी तक छुपी हुई है। देखो भाई लड़की, तुम सीधी तरह यहाँ से चली जाओ, तुम्हारा निकाह मुस्तकीम साहब से नहीं हो सकता। जब इसने शादी नहीं करनी थी तो प्यार भरी कस्में क्यों खाई? अरे भाई भूखे पेट होंगे, खाली होगी उन्होंने कसम, लेकिन वे शादी वादी मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। तुम कुछ नहीं कहोगे मुस्तकीम? जी दिल तो चाह रहा है कि फौरन हाँ कर दें, लेकिन फिर जोजी बेगम का चेहरा सामने आ जाता है। बीवी से इतना डरते थे तो शादी का वादा क्यों किया था? अरे भाई हमने आपसे कोई वादा किया ही नहीं। भाई देखो, हम मुस्तकीम साहब को छोड़ने पर तुम्हें 5 लाख रुपए देंगे। तुम मुझे पैसों का लालच दे रहे हो? मैंने मुस्तकीम से पैसों के लिए प्यार नहीं किया था। मैं तो अच्छी तरह जानती हूँ इसके पास फूटी कोड़ी तक नहीं है, मगर मेरा प्यार सच्चा है। अरे भाई इतना प्यार तो आज तक हमसे किसी ने भी नहीं किया। देखें लैला जी, अगर हमारी जान पे ना बनी होती तो हम आपसे फौरन निकाह कर लेते। फिलहाल हमें माफ कर दीजिए। अगर आज मेरा निकाह ना हुआ तो तुम दोनों को भी नहीं छोड़ूंगी। देखो मुझे बेशक ना छोड़ना, इसको छोड़ देना, इस बेचारे की छोटी सी बीवी है। और मेरे मरने के बाद पुलिस तुम दोनों मियाँ बीवी से भी निपटेगी। यार नबील, अरे यार इस शख्स में ऐसी क्या बात है भाई, 5 लाख रुपया उसको ऑफर किया, वो फिर भी नहीं छोड़ रही इसे, हालांकि इसको 50 रुपए में लोग छोड़ जाते हैं। अरे किबला, तक बार हम अर्ज कर चुके हैं आपकी खिदमत में कि लड़कियां ऐसे हम पे नहीं मरती। आखिर हम में कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसका हमें भी पता नहीं। अच्छा खुश ना हो ज्यादा, दोनों तरफ से आप ही का नुकसान है। अगर निकाह हो गया तो जोजी जी नहीं छोड़ेंगी, और ना हुआ तो आपको पुलिस नहीं छोड़ेगी। जब मैं तुम्हें अच्छा भला 5 लाख रुपए ऑफर कर रहा था, तुमने इनकार क्यों किया? अगर फौरन मान जाती तो मुस्तकीम साहब को शक हो जाता। शक तो पता नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा, लेकिन और बहुत कुछ हो रहा है उन्हें। हाँ, मुझे तो ये लग रहा है कि वो निकाह करने के लिए कहीं तैयार ही ना हो जाए। मुझे उस बुड्ढे से निकाह नहीं करना। मैं एक एक्टर हूँ और बुलबुले में काम देने के लिए आप लोगों ने ही कहा था, इसीलिए यहाँ पे आई आपकी मदद के लिए। अच्छा ना, बस करो, सुनो मेरी बात। अगले सीन में मैं तुम्हें 5 लाख की बजाय ना 10 लाख ऑफर करूंगा, फौरन मान जाना। हाँ ये ठीक है, 8 लाख मेरा और 1-1 लाख आप दोनों का। क्यों भाई, मेरे 1 लाख क्यों? क्योंकि महमूद साहब आप बहुत ही ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। मेरा रोल पक्का है ना? अच्छा ये तो बताए मैं किसका रोल करूंगी? यार माँ जी के रोल के लिए तुम्हारी उम्र छोटी है, महमूद साहब के रोल के लिए तुम्हारा मुंह छोटा है। मुझे लगता है मुझे तुम्हें ना अपनी बीवी का कैरेक्टर देना पड़ेगा। सच? मुझ पगली। अच्छा चलो अब जल्दी से तैयारी कर लो, आज हम जोजी जी और मुस्तकीम से 10 लाख रुपया निकलवा के दम लेंगे। ये चीज मेरे चीज, ये चीज। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। देखो लड़की मेरी तरफ। अरे मेरी तरफ देखो भाई, बात मैं कर रहा हूँ, उधर क्या देख रही हो पुटूरे को? देखो मेरी बात सुनो, तुम ना मुस्तकीम साहब को छोड़ दो,
और इसके बदले में हम तुम्हें चलो 10 लाख रुपया दे देंगे। अरे मेरी कोची को देखो क्या हो गया? बिठा दो, क्या हुआ? देख ना पाए। अरे भाई क्या हुआ हमारी कोची को? देखो देखो मैंने ना खुदकुशी की अटेम्प्ट की है, नींद की गोलियां खा ली है। हाय अब नहीं बचेगी हमारी कोची। जानू तुम्हारे हाथ में क्या है? इस खत में लिखा है कि जॉर्जी आंटी की मौत की जिम्मेदार लैला होगी। क्या? लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया। और इसमें यह भी लिखा है कि उनके मरने के बाद ये खत पुलिस के हवाले कर दिया जाए और उनको इन्फॉर्म कर दिया जाए। मैंने कुछ नहीं किया और मुझे इस अंकल से शादी नहीं करनी। नहीं, मुझे तो नबील और महमूद साहब ने ये सब करने को कहा था। बदले में ये मुझे बुलबुले में परमानेंट रोल देने वाले थे। बस यही सुनना था इस मनहूसनी के मुंह से। मुझे तो खूबसूरत सारा कुछ पहले ही बता चुकी थी। पूछो क्यों? ताकि मैं तुम लोगों पे ये मिसाल। चल यार चल, उस बार चल,